दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सुन जॉब भी तक्की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पीईटी 2023 के स्कोर कार्ड से अभी तक 3 विज्ञापन देखने को मिले हैं, जो कि विज्ञापन आने का रफ्तार बहुत तेज़ी से देखने को मिला। मेडिकल विभाग का विज्ञापन भी देखने को मिला आपको इन 3 विज्ञापन के बीच में। अभी जो विज्ञापन आने वाले हैं, एलोपैथिक यूनानी फार्मासिस्ट का विज्ञापन, कितने पदों पे अधियाचन मिला हुआ है और जेई एजीटीए विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या कितनी हो चुकी है। यानी जेई में पहले विज्ञापन जारी होने वाला था पीईटी 22 के स्कोर कार्ड से, लेकिन पीईटी 22 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन नहीं आया। फिर जानकारी मिली कि 23 के स्कोर कार्ड से आएगा। 23 के स्कोर कार्ड से आने के पहले ये जानकारी मिली कि कुछ पदों का और अधियाचन मिला हुआ है, इसीलिए इसमें पदों की संख्या बढ़ा के, चाहे जेई का हो या एजीटीए का हो, पदों की संख्या बढ़ाने के बाद इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो टोटल कितने पदों का अधियाचन आयोग को मिला हुआ है। और वहीं पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से लोअर पीसीएस बीडीओ लेखपाल का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। यानी यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सभी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी आपको मिलने जा रही है। उसके पहले एक जरूरी सूचना। आज हम बात करने वाले हैं बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जहां आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2400 प्लस वो वैकल्पिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग यह बुक तैयार की गई है। इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, यानी जो 100 प्रश्नों की संख्या होगी 100 नंबरों की, वहाँ पे 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, जिनमें प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे होंगे सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज आप तैयारी कर सकते हैं, तो यह बुक आप परचेज कर सकते हैं, दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ग्राम पंचायत अधिकारी यानी बीपीओ के लिए बेस्ट बुक होगी चक्षु प्रकाशन की। पीईटी 2023 के स्कोर कार्ड से 3 विज्ञापन अभी तक देखने को मिले हैं, जो कि इसी माह में तीनों विज्ञापन जारी किए गए। एक विज्ञापन जो आपको पहले बताया गया था, असिस्टेंट अकाउंटेंट का विज्ञापन आया, फिर ऑडिटर का विज्ञापन आया, इसी तरह से एक विज्ञापन और देखने को मिला। टोटल 3 विज्ञापन देखने को अभी तक मिले हुए हैं। एलोपैथिक में और यूनानी फार्मासिस्ट विज्ञापन, जो कि आयोग के पास अधियाचन पहुंच चुका है। कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, क्योंकि अभी अप्रूव करवाना है, यानी शासन से अभी अनुमति भी मिलनी है। शासन से अनुमति मिलने के बाद यह दोनों जो विज्ञापन है, एलोपैथिक का, यूनानी फार्मासिस्ट का विज्ञापन, ये भी विज्ञापन देखने को पीटी 23 के स्कोर कार्ड से मिलेंगे। अभी जो विज्ञापन मेडिकल विभाग का जारी किया गया था, आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन, हो सकता है इन दोनों विज्ञापनों को रोक के जेई एजीटीए का विज्ञापन, जिसका अधियाचन मिल चुका है, पदों की संख्या भी क्लियर हो गई है, यह विज्ञापन जारी किया जाए। या फिर यह है, यानी प्राथमिकता में आपके 4 विज्ञापन हैं, एलोपैथिक, यूनानी फार्मासिस्ट, जेई एजीटीए विज्ञापन, यह प्राथमिकता में है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, जिनमें एलोपैथिक में जो टोटल पदों की संख्या है। पहले बात करेंगे एलोपैथिक विज्ञापन को लेकर। एलोपैथिक विज्ञापन में टोटल जो पदों की संख्या आयोग का अधियाचन मिला हुआ है, वह टोटल पदों की संख्या 345। इतने पदों पे आपका विज्ञापन जारी होगा, इससे कम नहीं रहेंगे, इससे ज़्यादा पद हो सकते हैं। यानी जो जानकारी मिली, 345 के आसपास पदों की संख्या है एलोपैथिक की। और जो दूसरा विज्ञापन आपका है यूनानी फार्मासिस्ट का विज्ञापन, इस विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या 275 पदों की संख्या है। इससे ज़्यादा ही पद देखने को मिलेंगे। इतने पदों का अधियाचन आयोग के पास मिल चुका है। अभी इसमें थोड़ा अनुमति लेना शासन की तरफ से, जैसे ही शासन से अनुमति मिल जाती है, फिर किसी भी दिन आपका विज्ञापन जारी हो सकता है कि अभी इधर आयोग 3 विज्ञापन जारी किया, जो कि स्पेशल क्वालिफिकेशन से देखा जाता था। हो सकता है कि एजीटीए जेई का विज्ञापन जारी कर सकता है, या फिर आपका ये दोनों विज्ञापन, एलोपैथिक या यूनानी फार्मासिस्ट का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। यानी यही 4 विज्ञापन जो कि प्राथमिकता में है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, जो कि चुनाव के पहले ये विज्ञापन आयोग जारी कर सकता है, पूरी की पूरी संभावना है। और जो जेई के विज्ञापन में पदों की संख्या, जेई विज्ञापन पहले पीटी 22 के स्कोर कार्ड से आ रहा था, लेकिन अब पीटी 23 के स्कोर कार्ड से आएगा, ये तो निश्चित हो चुका है, क्योंकि 22 की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। तो पीटी 23 के स्कोर कार्ड से, जब 22 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन आ रहा था, तो टोटल पदों की संख्या 1495 के आसपास पदों की संख्या थी। यह जेई के विज्ञापन की बात हो रही है। लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ के 1800 के आसपास हो चुकी है। इतने पदों पे आपका जो अधियाचन दोबारा मिला है, उन सब मिला के पदों की संख्या इस समय 1800 के आसपास पदों की संख्या आपकी है। इसी पदों की संख्या पे आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। और जो लोग भी बता रहे हैं कि 2200 2500 पे विज्ञापन आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए आयोग के पास जब ज़्यादा पदों का अधियाचन आता है, तो एक ही साथ में आयोग सभी पदों का अधियाचन जब मिलने के बाद विज्ञापन जारी नहीं करता। पहले यही विज्ञापन जारी हो रहा था 1000 पदों पर, फिर 1300 पदों की संख्या हुई, विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अभी सब मिला जुला के पदों की संख्या 1800 के आसपास देखने को मिलेगी। 2000 2500 पदों की संख्या की भी जानकारी नहीं है हमारे पास, लेकिन इतनी जानकारी कि 1800 के आसपास पदों की संख्या रहेगी जेई में। तो यह भी विज्ञापन एक जेई का विज्ञापन है कि अभी जब आपको पता होगा कि इधर 3 विज्ञापन जारी हुआ, तो 3 विज्ञापन के बाद
अब ज़्यादा आयोग चाहता है कि जो 4 विज्ञापन और बचे हुए यूनानी, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक, जेई का विज्ञापन, एजीटीए का विज्ञापन, इसी 4 विज्ञापनों में से आपको इसी माह में 1 से 2 विज्ञापन और देखने को मिल सकते हैं। अभी कोई डेट तारीख फिक्स नहीं किस दिन विज्ञापन आएगा, लेकिन यह कन्फर्म है कि 4 विज्ञापनों में से 2 विज्ञापन इस माह में देखने को मिल सकते हैं। और मार्च माह में यानी प्रथम सप्ताह, यानी कि आप समझ सकते हैं 10 मार्च के पहले पहले हो सकता है कि ये चारों विज्ञापन आयोग जारी कर देगा, अगर तेज़ी बरतेगा तो। क्योंकि अभी तक तो तेज़ी ही बढ़ता है। पीटी 23 के स्कोर कार्ड से 3 विज्ञापन, इतना जल्दी विज्ञापन देखने को मिला, तो यह भी 1800 पदों की संख्या हो गई है। इससे आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, अपने पढ़ाई में विशेषकर ध्यान दीजिए। विज्ञापन देखने को मिलेगा, संभवतः सब कुछ सही रहा तो इसी माह में जो आने वाला विज्ञापन होगा वह जेई का ही विज्ञापन हो सकता है। और एजीटीए विज्ञापन में पदों की संख्या का जो दोबारा से अधियाचन मिला वह पदों की संख्या 5500 के आसपास हो चुकी है। 5500 के आसपास एजीटीए विज्ञापन में पदों की संख्या हो गई है। देखिए, ये भी होता है कि जब ज़्यादा पदों की संख्या हो जाती है तो आयोग कुछ पदों को रोक के विज्ञापन जारी करता है। जरूरी नहीं कि सभी पदों को एक ही साथ निकाल दे। तो यह मान के चलिए 5000 से प्लस पदों की संख्या रहेगी एजीटीए में, और जो अधियाचन टोटल मिला हुआ 5500 पदों की संख्या हो चुकी है। टोटल पदों की संख्या पहले की अब की मिला के टोटल 5500 पदों की संख्या हो चुकी है। यह भी विज्ञापन प्राथमिकता में है, यानी कि अभी आपको फरवरी या मार्च माह के पहले पहले, आचार संहिता से पहले पहले आयोग में यही जानकारी मिली है कि चारों विज्ञापन जारी किया जाएगा चुनाव के पहले पहले। अब आयोग क्या तेजी बरतता है, क्या विज्ञापन को चारों विज्ञापन जारी करेगा या 1 ही 2 विज्ञापन जारी करके बाकी विज्ञापन चुनाव के बाद जारी करे, यह आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारी जानकारी यही थी कि कितने पदों की संख्या हो गई है, कितने कौन कौन से विज्ञापन पे काम चल रहा है, कौन कौन सा विज्ञापन तैयार है। तो विज्ञापन जेई का विज्ञापन देखिए पूरी तरह तैयार हो गया है, और एलोपैथिक, यूनानी, फार्मासिस्ट जो विज्ञापन, यह भी विज्ञापन तैयार ही, बस अनुमति मिलना बाकी है। एजीटीए विज्ञापन में थोड़ी कमियां थी, वो भी शायद आयोग कल या आज के बीच में उस विज्ञापन पर भी काम कर चुका है। अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि विज्ञापन जो चारों विज्ञापन है क्या यह इसी माह में 2 विज्ञापन जारी करेगा या जो आपके मार्च माह के प्रथम पखवाड़े के पहले पहले यानी आचार संहिता के पहले आपका 1-2 विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो बस कहने का मतलब ये कि आप पढ़ाई में विशेषकर ध्यान दीजिए। अब पीटी 23 के स्कोर कार्ड से काफ़ी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। लेखपाल में पदों की संख्या जो टोटल विज्ञापन जारी होगा लोकसभा चुनाव के बाद ही विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेखपाल का, बीडीओ का और लोअर पीसीएस का। लेखपाल में टोटल 4500 प्लस पदों की संख्या है, यानी कि आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे 4700 की समथिंग पदों की संख्या थी, और विज्ञापन आते आते पदों की संख्या बढ़ के इसे 5000 प्लस हो जाएगी लेखपाल में। और उसके बाद लोअर पीसीएस में आपको पहले जानकारी मिली थी कि लोअर पीसीएस में टोटल 650 के आसपास पदों की संख्या हो सकती है लोअर पीसीएस में, लेकिन लोअर पीसीएस में भी कुछ पदों की संख्या बढ़ी है। इसका भी अधियाचन दोबारा आयोग में भेजा गया है। टोटल अभी पदों की संख्या, अगर आयोग पूरे पदों पर विज्ञापन जारी करता है तो 650 से लेकर 700 पदों की संख्या रहेगी। लोअर पीसीएस में भी इतने पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो ये हो गई पीटी 2023 के स्कोर कार्ड से जो आगामी विज्ञापन देखने को मिलेंगे जो प्राथमिकता में है। एएनएम का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा, यानी पीटी 23 के स्कोर कार्ड से काफ़ी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और जो पीटी का स्कोर कार्ड, जो काफ़ी लोग परेशान थे कि हमारा 15 नंबर 20 नंबर है तो क्या जेई में हम रहेंगे मुख्य परीक्षा में, तो देखिए इस बार का पेपर मॉडरेट टू टफ पेपर आया हुआ था। तो और टेक्निकल में उतने बच्चे नहीं होते हैं जितना आप लोग पिछली बार देखने को मिलेगा। 22 पीटी में काफ़ी विद्यार्थी ऐसे थे जो पीटी 22 में आवेदन किए थे, परीक्षा दिए थे। लेकिन इस बार टोटल पीटी में 12 लाख के आसपास से लोग पेपर दिए हैं, तो पेपर भी काफ़ी टफ आया हुआ था। तो अगर आपके 25 से 30 नंबर के आसपास हैं, 20 से 25 नंबर कहा जा सकता है, तो भी आपको मौका मुख्य परीक्षा में बैठने को मिल जाएगा। यहाँ बस स्पेशल क्वालिफिकेशन की हो रही है, जेई का हो या टेक्निकल विभाग में हो गया या फिर मेडिकल विभाग में हो गया। मेडिकल में तो अगर आपके 10-15 नंबर के आसपास हैं तब भी आपको मुख्य परीक्षा में बुला लेगा। उसी तरह से एजीटीए में हो गया। एजीटीए में वही हाल है कि उतना विद्यार्थी आवेदन नहीं करते। अगर 5000 पदों की संख्या 5500 पदों की संख्या रहती है तो 1 नंबर से ऊपर वालों को सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो ये रही यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापनों की जानकारी। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिएगा ताकि निकट भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।